अलगी वेरी इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? तो फर्स्ट इंपॉर्टेंस ये है कि ये फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिजम्स है। प्लांट है तो फोटोसिंथेसिस करेंगे, परफॉर्म करेंगे, और फोटोसिंथेसिस परफॉर्म कर रहे हैं, ये तो सभी प्लांट कर रहे हैं। फिर हमने इसके लिए स्पेशली क्यों लिखा इसके इंपॉर्टेंस में? क्योंकि पूरे अर्थ पर जितना फोटोसिंथेसिस होगा उसका अबाउट 50% फोटोसिंथेसिस एल्गी करते हैं। ओके, हमने डायटम्स पढ़े थे, तब हमने कहा था कि डायटम्स एंड एल्गी, ओके, फाइटोप्लैंक्टन्स एंड एल्गी सी वाटर में होने वाले फोटोसिंथेसिस का, ओशन में होने वाले फोटोसिंथेसिस का 90% परफॉर्म करते हैं। ओके, तो डायटम्स ओनली आपको वाटर बॉडीज में मिलेंगे, लेकिन अलगी में हमने लिखा है कि वो एक्वेटिक भी होते हैं और कुछ मॉइस्ट प्लेसेस पर भी मिलते हैं। मतलब ये लैंड पर भी, मॉइस्ट प्लेसेस पर भी ग्रो हो सकते हैं, इसलिए ये लैंड में भी फोटोसिंथेसिस, लैंड पर भी टेरेस्ट्रियल फोटोसिंथेसिस में भी पार्टिसिपेट करते हैं। इसलिए अर्थ पर होने वाले पूरे फोटोसिंथेसिस का अबाउट 50% फोटोसिंथेसिस एल्गी परफॉर्म करते हैं। ये फर्स्ट पॉइंट समझ में आया बेटा? इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो पूछ सकते हैं फर्स्ट पॉइंट में। क्लियर है? Sir, please explain one time. बेटा अलगी फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करते हैं। फोटोसिंथेसिस ऑल लिविंग प्लांट्स, ऑल प्लांट्स करते हैं। फिर हमने ओनली अलगी को ही इंपॉर्टेंस क्यों बता रहे फोटोसिंथेसिस का? क्योंकि अर्थ पर जितना फोटोसिंथेसिस होगा उसका अबाउट 50% ये अकेले परफॉर्म करते हैं अलगी। ओके, अर्थ पर जितना फोटोसिंथेसिस होता है उसका अबाउट 50% एल्गी परफॉर्म करते हैं। क्लियर हुआ बेटा? Yes, sir. ओके, अब फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करते हैं तो उसके कुछ बाय प्रोडक्ट या फिर कुछ इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट भी निकलते हैं। जैसे बाय प्रोडक्ट के फॉर्म में निकलता है ऑक्सीजन, तो प्लांट ऑक्सीजन इवॉल्व करते हैं। तो एल्गी प्लांट का डिवीजन है, सिंपल प्लांट है, वो भी ऑक्सीजन का सोर्स रहेगा। ठीक है, तो ये जहां पर भी प्रेजेंट रहेंगे अलगी, अगर वो एक्वेटिक अलगी है तो ये एक्वेटिक एनवायरनमेंट में वाटर बॉडीज में ऑक्सीजन डिसॉल्व करवा देंगे। अगर ये मॉइस्ट प्लेसेस पर है, टेरेस्ट्रियल लैंड पर है, मॉइस्ट लैंड पर, मॉइस्ट प्लेसेस पर, तो वहां पर ये ऑक्सीजन इवॉल्व करवा देंगे। तो ऑक्सीजन सप्लाई कर देते हैं ये अपने आसपास की एनवायरनमेंट। नेक्स्ट, फोटोसिंथेसिस में कार्बोहाइड्रेट बनता है और कार्बोहाइड्रेट से हम एनर्जी बना सकते हैं। ग्लूकोज से एरोबिक रेस्पिरेशन से हम 38 एटीपी एनर्जी बना सकते हैं। तो इसलिए एनर्जी रिच कार्बोहाइड्रेट सिंथेसिस से परफॉर्म करते हैं। ठीक है, और फूड सिंथेसिस करने वाले, खुद का फूड सिंथेसिस करने वाले ऑर्गेनिजम्स को हम प्राइमरी प्रोड्यूसर्स कहते हैं। ओके, फिर प्राइमरी प्रोड्यूसर को खाने वाले हर्बीवोर्स को हम प्राइमरी कंज्यूमर्स कहते हैं बेटा। ओके, तो जो फूड सिंथेसाइज करेगा अपना खुद का फोटोसिंथेसिस से, ऑटोट्रॉपिक रहेंगे, तो ऑटोट्रॉप्स को हम प्राइमरी प्रोड्यूसर्स कहते हैं। ये एल्गी भी प्राइमरी प्रोड्यूसर्स है। अलगी को डायरेक्टली एज अ फूड भी बहुत सारे ह्यूमन बीइंग यूज करते हैं। तो अबाउट 70 स्पीसीज एल्गी की फूड के फॉर्म में यूज की जाती है, जिसमें से फ्यू एग्जांपल्स आपको बताए गए हैं। पोरफायरा, सार्गैसम, लेमिनरिया, ये फूड की तरह यूज होते हैं। डायरेक्टली हम बहुत सारे ह्यूमन बीइंग इनको खाते हैं। फिर क्लोरेला, क्लोरेला यूनिसेलुलर है, मतलब सिंगल सेल से बना है, सिंगल सेल वाला अलगी है, और प्रोटीन रिच है। तो ऐसी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स जिनके अंदर प्रोटीन एबंडेंस में होता है उनको हम सिंगल सेल प्रोटीन कहते हैं, और इनको आसानी से ग्रो करवाया जा सकता है। इसलिए स्पेस ट्रैवलर्स क्लोरेला को लेकर के जाते हैं, क्लोरेला के स्पोर्स लेकर के जाते हैं और कल्चर मीडियम पर उनको ग्रो करवा करके वहां पर फ्रेश क्लोरेला ग्रो करवाते हैं, जो प्रोटीन रिच सोर्स होगा, साथ में कुछ मिनरल्स और विटामिन भी मिलते हैं। तो वो एक हेल्दी फूड होगा और फ्रेश फूड होगा।
ओके, क्योंकि स्पेस ट्रेवलर जब जा रहे हैं बहुत दिनों के लिए तो उनके पास में फूड सप्लीमेंट यहाँ से बहुत सारा वो फूड बना बनाया नहीं ले जा सकते। ओके, तो इस कंडीशन में वो स्पोर्स लेकर के जाते हैं क्लोरेला के और उनको कल्चर मीडियम पर ग्रो करवाते हैं और इस तरह से प्रोटीन रिच फूड उनको मिल पाता है। ठीक है, तो इसको बोलते हैं सिंगल सेल प्रोटीन। सिंगल सेल प्रोटीन कुछ बैक्टीरिया भी होते हैं, ओके, कुछ फंजाई भी हो सकते हैं यूनिसेलुलर। सिंगल सेल प्रोटीन का मतलब होता है ऐसे ऑर्गेनिज्म जो सिंगल सेल से बने हो, यूनिसेलुलर हो, ओके, और यूनिसेलुलर हो और प्रोटीन अबंडेंस में मिलता हो जिनमें, उनको हम बोलते हैं सिंगल सेल प्रोटीन। दोज ऑर्गेनिज्म व्हिच आर यूनिसेलुलर एंड रिच इन प्रोटीन कंटेंट टर्म्ड एज सिंगल सेल प्रोटीन। ओके, तो क्लोरेला एक अलगा है, उसको भी हम सिंगल सेल प्रोटीन कहते हैं। स्पेस ट्रैवलर्स अपने साथ में ले जाते हैं, एस्ट्रोनॉट्स वगैरह। कुछ अलगी हाइड्रोकोलॉइड्स रिलीज करते हैं। हाइड्रोकोलॉइड्स मतलब वाटर होल्डिंग सब्सटेंसेस। हाइड्रोकोलॉइड्स, कोलॉइडल सब्सटेंसेस मतलब थोड़े सॉलिड है, ओके, और हाइड्रा मतलब वाटर, तो वाटर को रिटेन करके रखते हैं। तो इनका यूज हम एग्रीकल्चर में कर सकते हैं, जैसे जहाँ पर ड्रॉट की कंडीशन होती है, सूखा वगैरह पड़ता रहता है, पानी कम बरसता है, तो वहाँ की सॉइल में हम इनको वहाँ पर फार्मर्स इनको यूज कर सकते हैं, क्योंकि जब पानी सरफेस रन ऑफ से बह जाएगा जितना भी बरसेगा, ओके, और कम बारिश हो रही है वहां पर, तो उस कंडीशन में ये क्या करेंगे कि ये उस वाटर को जो सरफेस रन ऑफ से बह जाता है उसको होल्ड करके रख लेंगे अपने पास में और धीरे धीरे सॉइल में उसको देते रहेंगे। तो वहां पर सॉइल में वाटर की अवेलेबिलिटी बहुत टाइम तक रहेगी। ओके, तो हम इनको सीड के साथ में भी हाइड्रोकोलाइड्स को डाल सकते हैं, ताकि ये धीरे धीरे वो सीड जब जर्मिनेट होगी तो रेडिकल से रूट जब निकलेगी तो रूट्स इनसे धीरे धीरे मॉइस्चर लेती रहेगी, पानी लेती रहेगी और ग्रो करती रहेगी। ओके, तो ये ऐसे एल्जीन एंड केराजीन, ये वाटर होल्डिंग सब्सटेंसेस है, हाइड्रोकोलॉइड्स है। एल्जीन ब्राउन अलगी से बनाया जाता है और केराजीन रेड अलगी से। ओके, तो एल्जीन ऑब्टेन फ्रॉम ब्राउन अलगी एंड केराजीन ऑब्टेन फ्रॉम रेड अलगी, ये हाइड्रोकोलॉइड है, वाटर होल्डिंग सब्सटेंसेस। एक और सब्सटेंस होता है अगार, ओके, जिसको अगार अगार भी बोलते हैं। अगार ये न्यूट्रिशियस मीडियम होता है, मतलब इसमें न्यूट्रिएंट्स अच्छे अमाउंट में है और इसलिए इसको कल्चर मीडियम की तरह यूज कर सकते हैं, मतलब सेल कल्चर, टिश्यू कल्चर जब करवाते हैं ना तो इसके ऊपर करवा सकते हैं, क्योंकि इसमें न्यूट्रिशन है, सेल इसमें से न्यूट्रिशन लेगी, सेल का मास बढ़ेगा, साइटोप्लाज्मिक न्यूक्लियोप्लाज्मिक रेशियो डिस्टर्ब होगा और सेल डिवीजन करेगी। ओके, तो ग्रोथ होगी वहां पर, इसलिए कल्चर मीडियम की तरह अगार को यूज किया जाता है। अगार एक पाउडर के फॉर्म में निकलता है जिसको डिसॉल्व करने पर ये जेल लाइक हो जाता है, ओके, ट्रांसपेरेंट जेल लाइक हो जाता है। फिर उसके ऊपर बैक्टीरिया, ठीक है, या ह्यूमन सेल, प्लांट की सेल्स, टिश्यू, इनको ग्रो करवाया जा सकता है। अगार अगार कहाँ से ऑब्टेन होता है, तो दो रेड अलगी है जिनसे ज्यादा अमाउंट में ऑब्टेन किया जाता है, ग्रेसिलरिया एंड जेलिडियम। तो अगार अगार के मेन सोर्स है ग्रेसिलरिया अलगी एंड जेलिडियम अलगी। आप स्क्रीनशॉट ले लो बेटा, और किसी को अगर कोई पॉइंट समझ में नहीं आया होगा तो जल्दी से पूछ लो। डन बेटा? नो सर।
स्क्रीनशॉट हो गया बेटा किसी का? Yes, sir. ओके, अगर किसी का नहीं हुआ होगा तो रिक्वेस्ट कर देना, ग्रुप में सेंड कर देना बेटा। तो ये अलगी का इंपॉर्टेंस हो गया। अब लास्ट बचता है आपको इस चैप्टर में डिवीजन, अलगी का डिवीजन। इट मींस अलगी को कैसे क्लासिफाई किया गया है। नेक्स्ट हेडिंग डालो बेटा, क्लासिफिकेशन ऑफ अलगी। Algae are classified into three major classes: chlorophyceae, phaeophyceae and rhodophyceae. अलगी को हम थ्री मेजर क्लासेस में क्लासिफाई करते हैं। Which are they? Chlorophyceae, phaeophyceae and rhodophyceae. Okay. फर्स्ट क्लास है बेटा, थ्री क्लासेस में हम क्लासिफाई करते हैं। क्लोरोफाइसी, सेकंड फियोफाइसी and third one is rhodophyceae. Okay, तो फर्स्ट क्लोरोफाइसी। क्लोरा का मतलब क्या होता है बेटा? क्लोरा इट मींस Chlorophyll containing. नहीं, क्लोरोफिल कंटेनिंग तो प्लांट है ये। क्लोरा, क्लोरा इस वर्ड का मीनिंग क्या बताया आप लोगों को? केमिकल। क्लोरा, क्लोरा कीमोनी। जैसे ल्यूको का मतलब व्हाइट, इरिथ्रा का मतलब रेड, वैसे साइनो का मतलब ब्लू, ग्रीन। तो क्लोरा का मतलब Green. क्लोरा का मतलब ग्रीन, इसलिए। और फाइसी, फाइसी है अलगी की क्लासेस के लिए सफिक्स यूज करते हैं फाइसी। तो क्लोरोफाइसी मतलब क्लोरोफाइसी के मेंबर्स को हम बोलते हैं ग्रीन अलगी, तो कॉमनली कॉल्ड एज ग्रीन अलगी। क्लोरोफाइसी के मेंबर्स है ग्रीन अलगी। ओके, ग्रीन अलगी, इनका हैबिटेट कहाँ मिलेंगे आपको? ग्रीन अलगी, तो ग्रीन अलगी यूजुअली आपको ये एक्वाटिक होते हैं मोस्टली, कुछ आपको मॉइस्ट सॉइल वगैरह पर भी मिल जाएंगे। ये ज्यादातर मिलते हैं आपको मरीन वाटर में, सी वाटर में, ओके, एस्चुरीज में। ओके, एस्चुरीज में मतलब ब्रैकिश वाटर में। तो एनसीईआरटी में ब्रैकिश वाटर लिखता है। ओके, तो ब्रैकिश वाटर का मतलब क्या होता है कि फ्रेश वाटर से थोड़ा सा सॉल्टी और सी वाटर से थोड़ा कम सॉल्टी।
ओके, तो ब्रैकिश वाटर में मिलेगा एस्चुरीज में, एस्चुरीज देखी होगी आपने, तो ब्रैकिश वाटर में भी मिलेगा और फ्रेश वाटर फॉर्म भी होते हैं ये हैबिटेट। उसके बाद में बॉडी फॉर्म, यूनिसेलुलर अलगी, मेनली यूनिसेलुलर अलगी को क्लोरोफाइसी में रखते हैं। तो मोस्ट ऑफ द यूनिसेलुलर अलगी कहां पर प्लेस होंगे? क्लोरोफाइसी में। ग्रीन अलगी रहते हैं मोस्ट ऑफ वहां पर। मोस्ट ऑफ द यूनिसेलुलर अलगी आर केप्ट इनटू क्लोरोफाइसी। यूनिसेलुलर यहां पर मिलेंगे। कुछ कॉलोनियल, कुछ यूनिसेलुलर कॉलोनियल फॉर्म बना लेते हैं। ओके, कुछ यूनिसेलुलर इंडिविजुअली रह रहे हैं जैसे क्लोरेला, ओके, क्लेमाइडोमोनास। लेकिन कुछ यूनिसेलुलर अलगी लाइक वॉलवॉक्स कॉलोनी फॉर्म कर लेते हैं, हमने पढ़ा था कॉलोनियल फॉर्म। कुछ फिलामेंट फॉर्म कर लेंगे, फिलामेंटस फॉर्म, थ्रेड लाइक रहेंगे। कुछ की बॉडी फिलामेंटस हो जाएगी। ओके, तो इस तरह से इनके बॉडी फॉर्म हो सकते हैं। अब इनका कलर कैसा होगा? तो ये कलर ग्रीन है, तो ग्रीन कलर ड्यू टू, ग्रीन कलर का रीजन क्या है? ड्यू टू abundance of chlorophyll A and chlorophyll B, abundance of chlorophyll A and chlorophyll B। तो इनमें chlorophyll A and chlorophyll B रिच अमाउंट में मिलता है। ओके, इस और क्लोरोफिल ए और बी दोनों अगर प्रेजेंट हो तब वहां पर ग्रीन कलर अपीयर होता है, ये ध्यान रखना। ओके, दोनों प्रेजेंट होना चाहिए। क्लोरोफिल ए ब्लूइश ग्रीन कलर का होता है और क्लोरोफिल बी येलोइश ग्रीन कलर का होता है। हम फोटोसिंथेसिस चैप्टर पढ़ेंगे तब इनके कलर्स वगैरह के बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो क्लोरोफिल ए एंड क्लोरोफिल बी दोनों अगर प्रेजेंट हो तो ग्रीन कलर अपीयर होगा, एबंडेंस में होंगे तो, अच्छे क्वांटिटी में होंगे तो। यहाँ पर है इसलिए ग्रीन कलर दिखा रहे हैं। फिर ये क्लोरोफिल किसके अंदर प्रेजेंट होते हैं क्या? तो हमने कहा था प्लांट्स में प्लास्टिड होता है। ओके, तो अलगी भी प्लांट है। abundance of chlorophyll A and chlorophyll B, chlorophyll pigments, chlorophyll pigments are located inside क्लोरोप्लास्ट। ओके, प्लास्टिड के अंदर रहेंगे और प्लास्टिड, वो प्लास्टिड का टाइप कौन सा होगा? दैट इज क्लोरोप्लास्ट। इनमें क्लोरोप्लास्ट भी मिल रहे हैं। ओके, पहली बार हम ऐसा ऑर्गेनिज्म पढ़ रहे हैं जिसमें क्लोरोफिल पिगमेंट क्लोरोप्लास्ट के अंदर है। अभी तक हमने बैक्टीरिया में, कुछ बैक्टीरिया में क्लोरोप्लास्ट कहा था, लेकिन क्लोरोफिल कहा था, सॉरी, क्लोरोफिल कहे थे पिगमेंट्स, लेकिन उनमें क्लोरोप्लास्ट नहीं कहा था हमने, प्लास्टिड नहीं कहा था। प्लास्टिड ओनली प्लांट का कैरेक्टर है। तो जैसे साइनोबैक्टीरिया में हमने कहा था कि वो एक क्रोमेटिन स्ट्रक्चर है, क्रोमेटिन बॉडी है, उसके अंदर मिलते हैं। फिर प्रोटिस्ट में हमने डायटम डाइनोफ्लेजेलेट में कहा था वो फ्रीली डिस्पर्स रहते हैं। यूग्लिना में हमने कहा था कि थाइलेकॉइड लाइक स्ट्रक्चर्स बनते हैं। लेकिन पहली बार हम ऐसा फोटोसिंथेसिस ऑर्गेनिज्म देख रहे हैं कि उस फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म के अंदर क्लोरोफिल एक सेल ऑर्गेनल प्लास्टिड के अंदर मिल रहे हैं और वो ग्रीन अपीयर होगा, इसलिए उसका नाम दिया क्लोरोप्लास्ट, जो फोटोसिंथेसिस का परफॉर्म करेगा। इन क्लोरोप्लास्ट के अंदर एक और स्ट्रक्चर होते हैं जो फूड को स्टोर करते हैं। तो इनसाइड क्लोरोप्लास्ट, inside the chloroplast, pyrenoids, okay, one or many, ठीक है। किसी ग्रीन अलगा में
एक क्लोरोप्लास्ट में एक ही पायरेनॉइड मिल सकता है, तो कुछ में मोर देन वन भी मिल सकते हैं पायरेनॉइड्स। ओके, इनसाइड द क्लोरोप्लास्ट पायरेनॉइड्स, ये क्या होते हैं पायरेनॉइड्स? फूड स्टोरेज स्ट्रक्चर। ओके, फूड स्टोरेज स्ट्रक्चर्स, फूड को स्टोर करने वाली बॉडीज मिलती है क्लोरोप्लास्ट के अंदर, जिनको हम पायरेनॉइड्स कहते हैं, और ऑल्सो फाउंड और ये पायरेनॉइड में क्या क्या स्टोर होता है? तो पायरेनॉइड में स्टार्च एंड which store starch and protein. Okay, तो ये क्लोरोप्लास्ट के अंदर जो पायरेनॉइड स्ट्रक्चर है जिसमें फूड स्टोर होने वाला है, उसमें क्या क्या फूड स्टोर होगा? यूजुअली स्टार्च एंड प्रोटीन्स। यस, प्रोटीन्स। तो स्टार्च एंड प्रोटीन्स यहाँ पर स्टोर होगा। लेकिन कुछ ग्रीन अलगी में फैट या ऑयल भी स्टोर होता है। ओके, सम ग्रीन अलगी also store fat or oil droplets. ओके, मेनली क्या स्टोर होगा? स्टार्च एंड प्रोटीन, और उसमें भी स्टार्च और प्रोटीन में से भी सबसे ज्यादा क्या स्टोर होगा? तो स्टार्च। ओके, सबसे ज्यादा स्टार्च, उसके बाद में प्रोटीन, और कुछ ग्रीन अलगी में स्टार्च प्रोटीन के साथ में कुछ अमाउंट में फैट या ऑयल भी स्टोर हो सकता है। ओके, इनमें फूड स्टोरेज का स्ट्रक्चर हो गया स्टार्च। मेजर फूड किस फॉर्म में स्टोर होगा? स्टार्च के फॉर्म में। फिर प्लांट है तो सेल वॉल होगी, तो इनमें सेल वॉल प्रेजेंट है। ओके, और सेल वॉल मेनली सेलुलोज एंड पैक्टिन से बनती है, सेलुलोज एंड पैक्टिन। ओके, दो कंपाउंड से ये इनकी सेल वॉल बनती है। इनके पास में फ्लैजेला हो सकते हैं। ओके, मूवमेंट के लिए इनके पास फ्लैजेला हो सकते हैं। ओके, और फ्लैजेला अगर है तो फ्लैजेला का नंबर 2 to 8 हो सकता है। ओके, 2 to 8 फ्लैजेला। ओके, आइसोकॉन फ्लैजेलेशन होगा। कौन बताएगा आइसोकॉन फ्लैजेलेशन का मतलब? Flagella of same size Similar. and shape. यस, वेरी गुड बेटा। ओके, आइसोकॉन मतलब जो फ्लैजेला प्रेजेंट रहेंगे, जितने भी फ्लैजेला प्रेजेंट रहेंगे वो सेम साइज, शेप के, लेंथ के होंगे। ओके, उसको आइसोकॉन। डिफरेंट वालों को हम हेटेरोकॉन टर्म यूज करते हैं। तो 2 and 8 इक्वल साइज शेप के होंगे, और अपाइकल मतलब अपेक्स पर रहेंगे। ओके, अपाइकल मतलब अपेक्स पर रहेंगे। क्लियर? क्लियर है बेटा? ये स्क्रीनशॉट ले लो आप। 1 मिनट में, तब तक माइक बंद कर रहा हो बेटा अपना। ओके, तो बेटा क्लोरोफाइसी के मेंबर्स में जनरल फीचर्स है। रिप्रोडक्शन क्लोरोफाइसी में फ्रेगमेंटेशन टाइप से हो सकता है, अगर वहां पर थैलस बन रहा है तो, और एसेक्सुअल स्पोर्स जू स्पोर्स टाइप के बनेंगे, जो हमने कॉमन टाइप में लिख ही लिया है, सेम वही है। जू स्पोर्स यहाँ पर
स्पोरेंजियम के अंदर बनते हैं, मतलब कैविटी के अंदर बनते हैं। बस इतना आपको एक नोट करना है यहाँ पर। ओके, इनके एग्जाम्पल्स एनसीईआरटी से आप लोगों को नोट करना है। मैं आपको बता देता हूँ, वॉल्वॉक्स, क्लोरेला, क्लेमाइडोमोनास, ये इसके एग्जाम्पल्स में आएंगे। ओके, तो आपको इनके एग्जाम्पल्स और डायग्राम हर क्लास में, क्लास के बाद वहां पर क्लास का हमने लिखने के बाद में, जैसे आप क्लोरोफाइसी लिखा तो आप इनके एग्जाम्पल्स जो मैं आपको बता रहा हूँ, वॉल्वॉक्स, क्लेमाइडोमोनास, क्लोरेला, ठीक है, ये एग्जाम्पल्स आप वहां पर नोट करोगे और इनके डायग्राम बनाओगे आपकी कॉपी में। ओके, एनसीईआरटी से डायरेक्ट वैसे उनमें कुछ एक्स्ट्रा एक्सप्लेन करने का नहीं है डायग्राम में, अदरवाइज मैं बना करके समझा देता आपको। एनसीईआरटी में जैसे भी वैसे बनाना। यस बेटा। सर एग्जांपल रिपीट कीजिए ना, वॉल्वॉक्स, क्लेमाइडोमोनास और बेटा मैंने आपको कहा एनसीईआरटी में दिया है और एक्स्ट्रा एग्जांपल्स, तो आप वहां पर वो भी लिख सकते हैं। वॉल्वॉक्स, क्लोरेला, क्लेमाइडोमोनास, यूलोथ्रिक्स, ये आप एग्जांपल्स वहां पर नोट कर सकते हैं। यस सर। स्पाइरोगायरा, कारा, ये भी एग्जांपल दिए साथ में। ओके, एनसीईआरटी में अगर आप देखोगे तो। ओके बेटा। यस सर। ओके चलो। तो नेक्स्ट क्लास है बेटा फियोफाइसी। तो members of Phaeophyce are commonly called as brown algae. Phaeophyce के मेंबर्स को ब्राउन एल्गी कहते हैं। ओके, अब इनको हमने ग्रीन नहीं कहा है, ब्राउन कहा है, मतलब इनमें ग्रीन कलर डोमिनेंस में नहीं है। इनका हमको कौन सा कलर अपीयर होता है, किस कलर में ये जनरली अपीयर होते हैं हमको एल्गी? ब्राउन। ब्राउन कलर में। मतलब यहाँ पर क्लोरोफिल ए एंड बी एबंडेंस में नहीं है, या फिर दोनों प्रेजेंट नहीं है एक साथ में। अब आप ध्यान रखो, एक हमेशा पॉइंट याद रखो कि यूनिवर्सल फोटोसिंथेटिक पिगमेंट, यूनिवर्सल फोटोसिंथेटिक पिगमेंट मतलब ऐसा पिगमेंट जो फोटोसिंथेसिस करने वाले ऑर्गेनिज्म में 100% मिलेगा, वो है क्लोरोफिल ए। यूनिवर्सल फोटोसिंथेटिक पिगमेंट इज क्लोरोफिल ए। इसका मतलब है जो भी फोटोसिंथेसिस परफॉर्म कर रहा है उसमें क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल ए लाइक पिगमेंट है। क्लोरोफिल बी प्रेजेंट हो या एब्सेंट हो, क्लोरोफिल ए या क्लोरोफिल ए लाइक पिगमेंट्स वहां पर होना चाहिए फोटोसिंथेसिस के लिए। इसका मतलब ब्राउन अलगी में क्लोरोफिल ए और बी में से कौन सा पिगमेंट 100% होगा बेटा? क्लोरोफिल ए। यस। रेड अलगी में ए। ए। ओके, तो ग्रीन अलगी, रेड अलगी, ब्राउन अलगी या फिर कोई भी प्लांट हमने ले लिया तो सब में क्लोरोफिल ए 100% होगा। फिर क्लोरोफिल बी प्रेजेंट है या एब्सेंट है, उसके बेसिस पर उसके पार्ट्स का कलर बदलता जाएगा। ग्रीन कलर है तो हमने कहा ग्रीन कलर के लिए क्लोरोफिल ए एंड क्लोरोफिल बी दोनों प्रेजेंट होना चाहिए। ओके, अब अगर क्लोरोफिल ए प्रेजेंट है, बी नहीं होगा, तभी इसका कलर चेंज हो जाएगा। सबसे पहले हम हैबिटेट की बात कर रहे थे, कहाँ रहते हैं ये, तो कहाँ मिलते हैं? ब्राउन अलगी मोस्टली मरीन वाटर में मिलते हैं। ओके, रेयरली ये फ्रेश वाटर फॉर्म होते हैं। ओके, तो मोस्ट ऑफ दी ब्राउन अलगी सी वाटर में मिलेंगे आपको।
पिगमेंट कौन कौन से प्रेजेंट रहेंगे, पहले वो देख लेते हैं। क्लोरोफिल ए तो 100% है। अब क्लोरोफिल बी एब्सेंट होता है, तो यहाँ पर क्लोरोफिल सी प्रेजेंट रहता है, बट क्लोरोफिल सी के कारण कलर नहीं इसका, ध्यान रखना। क्लोरोफिल ए और बी दोनों होते तो बाकी कोई भी पिगमेंट प्रेजेंट हो, अगर एबंडेंस में है क्लोरोफिल ए एंड बी तो ग्रीन कलर बना देते हैं, इसे लीक में ग्रीन कलर बन जाता है क्योंकि वहां पर क्लोरोफिल ए एंड बी है। क्लोरोफिल ए और सी है तो ग्रीन कलर नहीं बन पाया। फिर यहाँ पर कुछ कैरोटीन है, कैरोटीन से ज़ैंथोफिल्स है, और इनमें एक स्पेशल ज़ैंथोफिल मिलता है, स्पेशल ज़ैंथोफिल मिलता है जिसको हम बोलते हैं फ्यूकोक्सैंथिन। ओके, और फ्यूकोक्सैंथिन ब्राउन color of brown algae is due to फ्यूकोक्सैंथिन। ब्राउन algae का ब्राउन कलर फ्यूकोक्सैंथिन इस ज़ैंथोफिल के प्रेजेंस के कारण है। ओके, ऐसा मत बोलना कि क्लोरोफिल ए और सी के कारण ब्राउन कलर बन गया, नहीं, क्लोरोफिल ए और बी ग्रीन कलर बना रहे हैं, बी एब्सेंट है तो अब वहां पर ग्रीन कलर नहीं बन रहा है, और ब्राउन कलर जो दिख रहा है वो किसके कारण दिख रहा है, फ्यूकोक्सैंथिन। क्लियर बेटा? यस सर। ओके, बॉडी फॉर्म, इनकी बॉडी कैसी मिलती है? तो ब्राउन अलगी दो टाइप के होते हैं, कुछ तो सिंपल होते हैं और कुछ बहुत ही ज्यादा ब्रांच होते हैं। तो कुछ सिंपल ब्रांच रहेंगे, दो तरह के बॉडी फॉर्म मिलते हैं इनमें। सम ब्राउन अलगी सिंपल ब्रांच्ड थैलॉइड मिलेंगे। ओके, लेकिन कुछ अदर ब्राउन अलगी प्रोफ्यूजली ब्रांच मिलेंगे, मतलब बहुत ज्यादा घने ब्रांच वाले मिलेंगे, डिस्पर्स रहेंगे, प्रोफ्यूजली ब्रांच, उनकी ब्रांचिंग फैली रहेगी। ओके, तो सिंपल ब्रांच जैसे एक्टोकार्पस का भी डायग्राम दिया है एनसीईआरटी में। ओके, वो सिंपल ब्रांच है। और प्रोफ्यूजली ब्रांच का एग्जांपल दिया है केल, और केल को हमने कहा था कि ऐसा ब्राउन अलगा है जो 100 मीटर लेंथ तक जाता है। अब एनसीईआरटी में वहां पर हाइट लिख दिया है। ओके, ये ध्यान रखना, यहाँ पर उसने हाइट लिखा है, तो अगर उसने गलती से आपके ऑप्शन में भी हाइट लिख दिया और एक ऑप्शन में हाइट और एक ऑप्शन में लेंथ लिख दिया तो लेंथ वाला बेस्ट आंसर है आपका। लेकिन अगर यहाँ पर हाइट लिखा है तो कभी कभार वैसी वैसी लाइन ले सकता है, तो आपको आपका ब्रेन यूज करना है कि वहां पर उसने हाइट बोला है तो हमने क्लियरली कहा है कि नॉन वास्कुलर प्लांट कभी भी हाइट में ग्रो नहीं हो सकते, वो हाइट में 100 मीटर थोड़ी ऊपर जाएगा। ओके, क्लियर? तो एनसीईआरटी में हाइट लिखा हुआ है, आपको वहां पर ध्यान देना है, वो हाइट नहीं है, वो एक्चुअल में हॉरिजॉन्टली ग्रो करेगा वो। ओके, क्लियर है? समझ में आया क्या बेटा? यस सर। गुड। अब नेक्स्ट फूड स्टोरेज के लिए हम यहाँ पर रिप्रेजेंट करेंगे स्पेशल टाइप का फूड यहाँ पर स्टोर होता है, स्टार्च का डेरिवेटिव, फूड स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ लेमिनरीन स्टार्च। ओके, सबसे पहले एक ब्राउन अलगी लेमिनरिया, यहाँ से आपको एक ब्राउन अलगी का नाम याद हो जाता है, लेमिनरिया। उस लेमिनरिया में सबसे पहले देखा गया था कि इस ब्राउन अलगी में अलग ही टाइप की स्टार्च है। जो जनरल स्टार्च होती है ग्लूकोज के डिफरेंट मॉलिक्यूल्स के बीच में अल्फा 1,4
और अल्फा 1,6 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज से, उससे थोड़ी डिफरेंट टाइप की है। ओके, तो उसका डेरिवेटिव है, स्टार्च का डेरिवेटिव है, लेकिन पूरी तरह से नॉर्मल स्टार्च नहीं है, तो उसको नाम दे दिया गया फिर लेमिनरी स्टार्च। बाद में देखा गया कि उसमें अल्कोहलिक कंपाउंड भी है, इसलिए उसको नाम दे दिया फिर मैग्नीटॉल। मैग्नोज शुगर का अबंडेंस है उसमें ग्लूकोज के कंपैरिजन में, और अल्कोहल डेरिवेटिव है वो, तो मैग्नीटॉल। ओके, तो लेमिनरी स्टार्च और मैग्नीटॉल ये कार्बोहाइड्रेट बनता है, ये भी एक टाइप का कार्बोहाइड्रेट ही है, बट डेरिवेटिव है स्टार्च का। इस फॉर्म में स्टोर करते हैं। फ्लैजेला का नंबर, सबसे पहले हम सेल वॉल के बारे में देख लेते हैं। क्या इनमें सेल वॉल प्रेजेंट है? तो यस, ऑब्वियसली हमने कहा प्लांट्स में सेल वॉल होती है। फिर सेल वॉल प्लांट्स में मेनली सेलुलोज से बनती है, तो यहाँ पर भी सेलुलोज है। तो इनर सेलुलोज की लेयर रहेगी और उसको बाहर से कवर करके रखेगी आउटर लेयर एल्जीन। याद रखना, ब्राउन अलगी की सेल वॉल में ये मिलता है एल्जीन, जिसको हमने हाइड्रोकोलाइड कहा था। इंपॉर्टेंस ऑफ अलगी अभी हमने पढ़ा उसमें। ओके, ये सेल वॉल में मिलता है एल्जीन ब्राउन अलगी की। ये बाहर की तरफ जिलेटिनस कवरिंग की तरह प्रेजेंट होता है। ओके, सेलुलोज की जो सेल वॉल है उसके बाहर एक और ये लेयर बना रहा है, तो सेलुलोज प्लस एल्जीन से बनती है इनकी सेल वॉल। फ्लैजेला का नंबर 2 हो सकता है। ओके, लेकिन हेट्रोकॉन फ्लैजेलेशन है। इसका मतलब बेटा Flagella of different size and shape. यस, वेरी गुड। और वो लेटरली प्रेजेंट होते हैं, साइड वाइज प्रेजेंट होते हैं, जबकि हमने पढ़ा था कि क्लोरोफाइसी में अपाइकल अपेक्स पर। तो क्लोरोफाइसी का मेंबर जैसे हमने रिप्रेजेंट किया क्लोरेला को, तो क्लोरेला के पास में जो दो फ्लैजेला है, वो फ्लैजेला अपाइकल पोजीशन में अपेक्स पर, जबकि इनके पास में लेटरली प्रेजेंट होते हैं। ओके, तो इनमें फ्लैजेला लेटरली प्रेजेंट होते हैं, साइड वाइज प्रेजेंट होते हैं। अदर कोई कैरेक्टर? हाँ, इनकी जो प्रोफिसली ब्रांच होते हैं, जो ज्यादा डेवलप होते हैं, उनमें हम प्लांट बॉडी को अलग अलग टर्म देते हैं। प्लांट बॉडी में 3 टर्म्स देते हैं, होल्ड फास्ट, स्टिफ एंड फ्रॉन्ड। ओके, इनमें जो ज्यादा ग्रो होते हैं मल्टी सेलुलर, ओके, मल्टी सेलुलर ब्राउन अलगी, जिनकी बॉडी ज्यादा ग्रो होती है, ओके, तो उनको हम प्लांट बॉडी बोल देंगे। और उनकी प्लांट बॉडी फिर 3 पार्ट्स में डिवाइडेड होती है, होल्ड फास्ट, स्टिफ एंड होल्ड फास्ट, स्टिफ एंड फ्रॉन्ड। ओके बेटा, पावर कट हुआ है, आप लोगों को बोर्ड पर दिख रहा है क्या? हेलो, बोर्ड विजिबल है बेटा आप लोगों को? Yes, sir. Yes, sir. ओके, तो होल्ड फास्ट रूट लाइक बिहेव करता है। हमें पता है कि रूट नहीं होती, रूट स्टेम लीव्स नहीं है इसमें, इसलिए थैलॉइड बोला है। तो होल्ड फास्ट जो ज्यादा अच्छे से ग्रो कर रहे हैं अलगी, ब्राउन अलगी, ठीक है, तो यह स्ट्रक्चर हमने ग्रीन अलगी में नहीं पढ़े क्योंकि वो सबसे सिंपल थे। अब यहाँ पर डेवलपमेंट हो रहा है और रेड अलगी इनसे भी ज्यादा डेवलप रहेंगे। तो यहाँ पर ब्राउन अलगी में प्लांट बॉडी में 3 स्ट्रक्चर है। एक है होल्ड फास्ट, मतलब जो
फंगस के हाइफी जैसा काम करेंगे और सबस्ट्रेटम से चिपकेंगे, रूट के जैसा काम करेंगे, चिपकाने का, बॉडी को चिपकाने का। फिर उसके बाद में मिलेगा एक स्टॉक लाइक पार्ट जिसको हम बोलेंगे स्टीप, स्टेम जैसा स्टीप। और फ्रॉन्ड, फ्रॉन्ड मतलब ऐसा लीफ लाइक पार्ट। और फ्रॉन्ड लिगुलेटेड होते हैं, लिगुलेटेड मतलब उसमें छोटे छोटे से पोर्स होते हैं फ्रॉन्ड में, लीफ लाइक अपीयर होगा, उसको बोलेंगे फ्रॉन्ड। ओके, स्क्रीनशॉट ले लो बेटा जल्दी से। सर लास्ट पॉइंट नहीं समझा। बेटा जो ज्यादा डेवलप ब्राउन अलगी है उनकी प्लांट बॉडी 3 पार्ट्स में डिवाइड होती है। ओके, होल्ड फास्ट, स्टीप एंड फ्रॉन्ड। इतना क्लियर हुआ क्या? यस सर। ओके, अब जैसे प्लांट में रूट, स्टेम और लीव्स होती है, उसी तरह से यहाँ पर ये होल्ड फास्ट, स्टीप और फ्रॉन्ड उसके जैसा बिहेव करते हैं। रूट क्या काम करती है प्लांट में? रूट एब्जॉर्ब करने का न्यूट्रिशन। हाँ, अब्सॉर्ब करके, और क्या करती है? और क्या करती है साथ में? सबस्ट्रेटम से चिपकने का काम भी करती है ना, उसको प्लांट की बॉडी को वहां पर रोक रोक करके रखने का काम करती है ना, अच्छे से सॉइल के अंदर जाकर के, अंडरग्राउंड जाकर के। ठीक है, ये तो उसी तरह से होल्ड फास्ट काम करेगा, होल्ड फास्ट। ओके, मतलब ये क्या करेगा, उस बॉडी को होल्ड करवाएगा ब्राउन अलगी की, रूट के जैसा सबस्ट्रेटम पर चिपकेगा। होल्ड फास्ट का समझ में आया बेटा? यस सर। स्टीप, स्टीप स्टेम के जैसा स्टॉक लाइक पार्ट है। ओके, और फ्रॉन्ड, फ्रॉन्ड फोटोसिंथेटिक पार्ट रहेगा लीफ के जैसा। अब समझ में आया बेटा? यस सर। गुड, है ना? स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से। डन बेटा, स्क्रीनशॉट हो गया सबका? यस सर। ओके, अब लास्ट पॉइंट बचता है रिप्रोडक्शन। तो अगेन वही है, सभी में कॉमन है, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन फ्रेगमेंटेशन मेथड से होगा। ठीक है, और अदर मेथड होगी वहां पर एसेक्सुअल स्पोर बनना। एसेक्सुअल स्पोर कौन से टाइप के बनते हैं अलगी में? क्या लिखा था हमने, कौन से बनते हैं? नाम क्या लिखा था एसेक्सुअल स्पोर Zoospores. को? जू स्पोर्स। जू स्पोर्स में हमने कितने लिखे थे, कितने फ्लैजेला होते हैं बेटा? Biflagellate. 2। यस, मतलब 2 फ्लैजेला होते हैं। ठीक है, यही सब में आएगा। क्लियर? फिर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आइसोगैमस, एनाइसोगैमस या ऊगैमस टाइप का हो सकता है, जो हमने पढ़ा था। ठीक है, अब इसमें गैमेट किस साइज के होते हैं ये दे दिया है ब्राउन अलगी में। तो पेयर शेप हो सकते हैं, मतलब पायरीफॉर्म बोलेंगे उनको, या फिर पेयर शेप होने के साथ साथ में उनमें क्या होगा, मोटाइल रहेंगे, मतलब फ्लैजेला प्रेजेंट रहेंगे। और फ्लैजेला कितने हो सकते हैं बेटा किसी भी ब्राउन अलगी में? फ्लैजेला का नंबर कितना हो सकता है? 2। और वो लेटरली प्रेजेंट रहेंगे और अनइक्वल, ये पहले ही हम लिख चुके हैं उसमें। ठीक है, इसके एग्जाम्पल एनसीईआरटी में देता है डिक्टियोटा, लेमिनरिया, सार्गैसम, फ्यूकस। साथ में आप कैल्प को भी ऐड करोगे, क्योंकि हम कैल्प के बारे में भी पढ़ चुके हैं कि ब्राउन अलगा 100 मीटर तक जो हॉरिजॉन्टली ग्रो करेगा कैल्प। जो जो हम एग्जाम्पल पहले पढ़ लेते हैं उसको भी आप यहाँ पर नोट कर लिया करो, और इनके डायग्राम आपको एनसीईआरटी से बनाना है। ओके बेटा, फियोफाइसी में किसी को कोई डाउट है? लास्ट हम रोडोफाइसी पढ़ते, फिर किसी को डाउट है? No, sir. ओके गुड।
हाँ, तो नेक्स्ट है रोडोफाइसी। नंबर 3 रोडोफाइसी। ओके, मेंबर्स को हम कॉमनली क्या कहेंगे? रेड एल्गी। फर्स्ट हमने पढ़े थे ग्रीन एल्गी, क्लोरोफाइसी के मेंबर्स। देन हमने पढ़े ब्राउन एल्गी, फियोफाइसी के मेंबर। अब लास्ट है रोडोफाइसी के मेंबर्स को हम कॉमनली क्या कहते हैं बेटा? Red algae. यस, रेड एल्गी। इट मींस इनको जब हम देखेंगे तो ये कौन से कलर के अपीयर होंगे? Red. रेड। ओके, एक क्वेश्चन यहाँ से आपको एक बनता है, फर्स्ट थिंग, कि आपने पढ़ा था प्रोटिस में कि रेड टाइड्स का रीजन पढ़ा था आपने। ओके, रेड टाइड्स कौन कॉज करता है बेटा? Dinoflagellates. डायनोफ्लैगेलेट में भी कौन सा डायनोफ्लैगेलेट? Goniolax. Goniolax. Very good. Red tides due to Goniolax. Goniolax इस डायनोफ्लैगेलेट्स के कारण, ये क्या है? और डायनोफ्लैगेलेट, this dinoflagellate Goniolax cause red tides. वैसे रेड सी, अगर ये क्वेश्चन पूछा तब आपको लिखना है रेड सी कॉज ड्यू टू रेड एल्गी। रेड सी का रीजन है रेड एल्गी। ओके, रेड टाइड्स पूछा तो Goniolax, a type of dinoflagellate, an example of dinoflagellate। और रेड सी अगर पूछा है तो रेड एल्गी के कारण होता है। ओके, ये ध्यान रखना। हैबिटेट, ऑब्वियसली ये भी मोस्टली मराइन होंगे। जो ज्यादा डेवलप फॉर्म है वो मरीन इन्वायरमेंट में है। ओके, सम आर फाउंड इन ब्रैकिश वाटर एंड सम आल्सो फाउंड इन फ्रेश वाटर, लेकिन मोस्टली कहां पर मिलेंगे ये आपको? सी वाटर। पिगमेंट कौन कौन से प्रेजेंट रहते हैं? फोटोसिंथेसिस करना है तो क्लोरोफिल ए तो होगा ही। क्लोरोफिल ए के साथ में फिर क्लोरोफिल बी नहीं है, इसलिए ग्रीन नहीं है। अब यहाँ पर क्लोरोफिल सी भी नहीं होता है, फोर्थ टाइप का क्लोरोफिल होता है, क्लोरोफिल डी। तो टोटल हम 5 टाइप के क्लोरोफिल्स पढ़ते हैं बेटा, क्लोरोफिल ए बी सी डी ई। ओके, तो यहाँ पर है क्लोरोफिल डी ए के साथ में, तो ग्रीन कलर नहीं बना। इसमें कैरोटीन्स एंड ज़ैंथोफिल इसमें भी है, और इसमें स्पेशल टाइप का पिगमेंट रेड कलर कॉज करता है। तो रेड कलर ऑफ रेड एल्गी is due to R-phycoerythrin। R-phycoerythrin, इरिथ्रा मतलब, इरिथ्रा का मतलब बेटा अरे किसी भी स्टूडेंट को नहीं पता है? मेरे किसी भी स्टूडेंट को? यस बेटा अदिति। सर इट इज सफिक्स है ये। अदिति बेटा आपकी प्रॉपर वॉइस नहीं आ पा रही है क्लियर। क्या बोल रहे हो बेटा? फिर से बोलो, कम अगेन। अदिति माइक ऑन करके बोलो बेटा फिर से। हाँ, सफिक्स, प्रीफिक्स भी हो सकता है बेटा। इरिथ्रोसाइट में प्रीफिक्स है, तो उसका मतलब क्या होता है? रेड
ओके, हाँ वेरी गुड बेटा। रेड, इरिथ्रा का मतलब होता है रेड। तो रेड कलर इज ड्यू टू R5 मतलब रेड एल्गी। तो रेड कलर रेड एल्गी का है R5 पिगमेंट के फॉर्म में। इनका बॉडी फॉर्म इन कंपैरिजन टू रेड एल्गी, इन कंपैरिजन टू ब्राउन एल्गी एंड ग्रीन एल्गी, इनका बॉडी फॉर्म और भी मैसिव रहता है। ओके, डेवलप्ड in comparison to green algae and brown algae। ठीक है, फिर क्या सेल वॉल मिलती है इनमें? पहले फूड स्टोरेज की बात कर लेते हैं। फूड स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ, अब यहां पर अगेन स्टार्च का दूसरा डेरिवेटिव मिलता है। ओके, जिसको हम क्राइसोलेमिनरियन स्टार्च टर्म देते हैं। ओके, तो सॉरी, यहां पर क्राइसोलेमिनरियन स्टार्च, तो क्राइसोलेमिनरिया मतलब क्राइसोफाइट्स में मिलेगी। ओके, यहाँ पर हम उस स्टार्च को नाम देते हैं फ्लोरिडियन स्टार्च। तो फूड स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ फ्लोरिडियन स्टार्च। ओके, अभी भी मैंने कहा था क्राइसोलेमिनरियन स्टार्च, तो लेमिनरिन स्टार्च मिलती है ब्राउन एल्गी में। क्राइसोलेमिनरिन बोला तो क्राइसो मतलब क्राइसोफाइटा। क्राइसोफाइट्स किसको कहा था हमने? डायटम डायनोफ्लैजेलेट्स को, डायटम और डेस्मिड्स को। ओके, तो डायटम्स डेस्मिड्स में क्राइसोलेमिनरिन स्टार्च, लेमिनरिन स्टार्च ब्राउन एल्गी में, और फ्लोरिडियन स्टार्च रेड एल्गी में। फिर नेक्स्ट सेल वॉल प्रेजेंट। सेल वॉल जो प्रेजेंट है इसमें सेलुलोज है, पैक्टिन है। तो फिर क्या ग्रीन एल्गी में सेलुलोज और पैक्टिन था वैसे ही है? तो नहीं, ये कुछ अलग है। इसमें कुछ फॉस्फेट के ग्रैन्यूल, सल्फेट ग्रैन्यूल्स, सल्फेट के एस्टर्स। ओके, इस तरह से वहां पर कुछ ग्रैन्यूल्स स्पेशल टाइप के इनकी सेल वॉल में मिलते हैं। और सेल वॉल में ये मिलने के कारण इनकी सेल वॉल ग्रीन एल्गी की सेल वॉल से अलग हो जाती है। तो सेलुलोज पैक्टिन तो है, बट इनके पास में पॉलीसल्फेट एस्टर्स, ओके, कुछ लोग एस्टर बोलते हैं इसको, पॉलीसल्फेट एस्टर्स जैसे कंपाउंड्स यहाँ पर मिलते हैं। ओके, इवन फॉस्फेट के ग्रैन्यूल्स भी मिलते हैं कुछ, इसलिए ये अलग हो जाती है सेल वॉल। तो सिंपल पूछते हैं पॉलीसल्फेट एस्टर्स किस में मिलेंगे, किसकी सेल वॉल में मिलेंगे? तो रेड एल्गी में मिलेंगे। और नेक्स्ट हम आ जाते हैं फ्लैजेला पर। रेड एल्गी में फ्लैजेला एब्सेंट होते हैं, ये ध्यान रखना। किसी भी रेड एल्गी में फ्लैजेला नहीं मिलते। स्क्रीनशॉट ले लो बेटा, फिर बस ओनली रिप्रोडक्शन से रिलेटेड टर्म्स बचती है। Done, sir. गुड। ओके, एनसीईआरटी में एक स्टेटमेंट लिखता है द फूड इज स्टोर्ड एज फ्लोरिडियन स्टार्च which is very similar to amylopectin and glycogen in structure। तो ये सेम ऐसा क्वेश्चन आपको एनसीईआर क्या बोलते हैं नीट 2019-20 में आ गया था। ओके, कि फ्लोरिडियन स्टार्च इज सिमिलर टू, तो आपको वहां पर आंसर लिखना था अमाइलोपेक्टिन एंड ग्लाइकोजन। ओके, किसके स्ट्रक्चर जैसा दिखता है? फ्लोरिडियन स्टार्च, अमाइलोपेक्टिन एंड ग्लाइकोजन।
सबने नोट कर लिया होगा या फिर एनसीईआरटी से नोट कर लेना. ओके, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है. The food stored as Floridian starch, which is very similar to amylopectin and glycogen in structure. Okay, इनमें भी asexual reproduction में vegetative reproduction fragmentation से होगा. Thalloid है तो obviously fragmentation. Asexual spores यहाँ पर नॉन मोटाइल स्पोर बनते हैं, ध्यान रखना, क्योंकि हमने कहा था इनमें फ्लैजेला absent है, तो जो asexual स्पोर बनेंगे उनमें फ्लैजेला absent होंगे. ओके, अकेला ऐसा हम पहली बार पढ़ रहे हैं कि जिसमें फ्लैजेला absent है उनके एसेक्सुअल स्पोर में, अलगी में. ओके, तो हमने लिखा फ्लैजेला नहीं होते, इसलिए इनके स्पोर्स में भी फ्लैजेला नहीं है, एसेक्सुअल स्पोर्स में. और जो सेक्सुअल गैमेट बनेंगे उसमें भी नहीं रहेंगे. ओके, गैमेट्स में भी फ्लैजेला नहीं रहेंगे. तो फ्लैजेला मिलता ही नहीं, ना तो गैमेट में मिलता है, ना स्पोर्स में मिलता है, और ना ही पूरी बॉडी में मिलता है फ्लैजेला. ऊगैमस टाइप का यहाँ पर रिप्रोडक्शन होगा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, मतलब फीमेल गैमेट लार्ज होगा. ओके, और मेल गैमेट स्मॉल होगा. इसमें थोड़े कॉम्प्लेक्स पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट, मतलब फर्टिलाइजेशन के बाद जाइगोट से ज्यादा कॉम्प्लेक्स डिविजन्स होते हैं, जिसके कारण बॉडी थोड़ी कॉम्प्लेक्स बनती है. मेंबर्स के एग्जांपल्स है बेटा पॉलीसिफोनिया, पोरफायरा, ग्रेसिलरिया, जेलिडियम. ग्रेसिलरिया और जेलिडियम का तो हमने पढ़ाई था कि अगार मिलता है उससे, ये दोनों वहां पर आ जाएंगे. पॉलीसिफोनिया, पोरफायरा. ओके, ये आप एग्जांपल में दे दोगे तो ये आपका अलगी कंप्लीट हो जाता है बेटा. ओके, और यहाँ तक का पोर्शन वायरस से लेकर तो यहाँ तक रेड अलगी तक का जो हमने पढ़ा है वो आपका पूरा सिलेबस का पार्ट है. ओके बेटा, सबको क्लियर है? Yes, sir. ओके, चलो बेटा, बाय, टेक केयर, बेस्ट ऑफ लक कल के एग्जाम के लिए. बाय सर, थैंक यू सर. बाय बेटा, बेस्ट ऑफ लक, और अच्छे से मार्क्स लाना. बायो के मार्क्स सबके अच्छे होना चाहिए. ओके, आएंगे ना? Yes, sir. ओके, ओनली संपदा ने बताया है बस. यस Yes, सर. यस सर. हाँ, आयुषी ने भी कहा है. यस, ऐसे सबके आंसर भी होना चाहिए और सबका कॉन्फिडेंटली होना भी चाहिए बेटा. ओके, अच्छे से प्रिपेयर करो. ओके, क्लास के नोट्स, एनसीईआरटी, इन्हीं में से पेपर आएगा. ठीक है, ध्यान से अच्छे से पेपर देना. बेस्ट ऑफ लक, बाय. कल मंडे को मिलेंगे फिर.